प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह और शांति मिलता रहे। हम पहला शाऊल 16 अध्याय से लगातार वर्ष व वर्ष परमेश्वर के वचन में से अध्ययन करने का निश्चय किया है और मैं विश्वास करता हूँ इस अध्ययन श्रृंखला के द्वारा परमेश्वर अपने जीवन को आशीष देने जा रहा है, आशीष दे रहा है। पहला शाऊल उसका 1 पद और 2 पद को हमने ऑलरेडी देखा है, जहां पर लिखा है कि यहोवा ने शाऊल से कहा, मैंने शाऊल को इजराइल पर राज्य करने के लिए तुझ जाना है, तू कब तक उसके विषय विलाप करता रहेगा? अपने सिंह में तेल भरकर चल, मैं तुझको बैतलहम वासी यिशै के पास भेजता हूं, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है। शाऊल बोला, मैं कैसे जा सकता हूं? यदि शाऊल सुन लेगा तो मुझे घात करेगा। यहोवा ने कहा, एक बचिया साथ ले जाकर कहना, मैं यहोवा के लिए यज्ञ करने को आया हूं। परमेश्वर एक नया काम को करने जा रहा है। शाऊल के विश्वासघात होने के कारण शाऊल परमेश्वर के वचन का आदर नहीं कर पाया, परमेश्वर के साथ नहीं चला, परमेश्वर को अप्रसन्न किया, परमेश्वर को धोखा दिया। परमेश्वर को ही सिर्फ नहीं, लेकिन परमेश्वर के द्वारा नियुक्त दास शाऊल को भी उसने अनादर किया। शाऊल शाऊल का अभिषेक किया था, शाऊल के जीवन में वचनों को दिया था, उनके लिए प्रार्थनाएं की थी, लेकिन वही शाऊल जब राजा के पद पर खड़ा हुआ अहंकार से भर गया और एक समय ऐसा आया जब वो अपने मन के अनुसार चलने लगा, परमेश्वर के वचन का अनादर किया, जिसके परिणाम स्वरूप शाऊल को परमेश्वर ने राजा के पद से हटाया, राजा के पद के लिए तुच्छ जाना। और इसीलिए पहला शाऊल 16 अध्याय का पहला चैप्टर से ही, पहला पद से ही परमेश्वर एक नया काम को शुरू करने जा रहा है। पुरानी बातों को भूल जाना चाहता है, पुरानी बातों को अपने सामने से वो दूर करना चाहता है और एक नया काम को शुरू करने जा रहा है। शाऊल को कहा था कि तू कब तक शाऊल के विषय में विलाप करता रहेगा? तू अपने सिंह में तेल भर और बैतलहम को चला जा, वहां यिशै के पुत्रों में से एक को राजा के लिए अभिषेक कर। परमेश्वर एक नया शुरुआत को करने जा रहा था, लेकिन शाऊल को चाहिए कि वो पुरानी बातों को भूल जाए, पुरानी बातों के विषय में विलाप करता ना रहे। अब वो अपने मन को पूरी तरह से खाली कर दे, क्योंकि एक नया काम को परमेश्वर के जीवन में, इजराइल के ऊपर में शुरू करने जा रहा है। मेरे प्रिय मित्र, आज आपके जीवन में भी यदि पुरानी बातें आपको दुख देती हैं, पुराने ख्याल आपको चोट पहुंचाती हैं, उनके विषय में आप सोच करके विलाप करने लगते हैं, आपका मन निराशा से भर जाता है, तो आज परमेश्वर का वचन आपके लिए भी है कि तू कब तक विलाप करता रहेगा? परमेश्वर आपकी जिंदगी में एक नया काम को शुरू करने जा रहा है। जब परमेश्वर शाऊल को यह वचन कहा तो शाऊल ने परमेश्वर से कहा, क्या कहा? 2 पद में शाऊल बोला, मैं कैसे जा सकता हूं? यदि शाऊल सुन लेगा तो मुझे घात करेगा। यहोवा ने कहा, एक बचिया साथ ले जाकर कहना, मैं यहोवा के लिए यज्ञ करने को आया हूं। पुरानी चीजों से वो दूर जाना चाहता है, जैसा परमेश्वर ने उनसे कहा। लेकिन सवाल यह है कि शाऊल को घात करेगा यदि वो यिशै के पुत्रों में से एक को राजा के लिए अभिषेक करेगा, और ये बात यदि शाऊल सुन लेगा तो शाऊल को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि अब तक वो बाहरी तौर से राजा के पद पर है, अब तक वो इजराइल के ऊपर में राजा है। और जब इन चीजों को वो सुनेगा तो क्योंकि वो तो अहंकारी है और वो शाऊल को, जो परमेश्वर का दास है, उनको जिंदा नहीं छोड़ेगा। और इसलिए शाऊल ने अपनी बात को परमेश्वर के सम्मुख में रखा कि शाऊल तो मुझे घात करेगा यदि मैं यिशै के पुत्रों में से कोई एक को अभिषेक करने के लिए जाऊंगा। परमेश्वर ने उसी पद में उसका उपाय बताया, और यह उपाय हमारे जीवन के लिए एक बहुत ही अद्भुत प्रकाशन को लेकर के आता है। परमेश्वर ने कहा था कि साथ में एक बच्चिया लेकर के जाना और वहां
कहना कि मैं यज्ञ करने के लिए आया हूं। यज्ञ अर्थात बलिदान करने के लिए। संभवतः वो बलिदान मेल बलि था और वहां वो बच्चियां लेकर के गया और परमेश्वर के वचन के अनुसार उसने यज्ञ किया, बलिदान किया। साउल के डर के कारण से, साउल जो सामुएल को घात कर जाता और उसके कारण का, उस कारण का उपाय परमेश्वर के पास है, बलिदान। और वो बलिदान कौन सा बलिदान? वो बच्चिया को लेकर के सामुएल यिशै के घर में गया था, जहां उसने यज्ञ किया, जहां उसने बलिदान किया। मेरे प्रिय मित्र, यदि हम अपने जीवन में पुराने ख्यालों से छुटकारा पाना चाहते हैं, पुराने दुख से, पुराने जख्म से आप बाहर आना चाहते हैं, आपने कई बार कोशिश किया होगा अपनी बुद्धि, अपनी ताकत से, लेकिन वो आपका पीछा नहीं छोड़ता, आपको बार बार वही चीजें याद आती होंगी। तो आज एक उपाय है जो परमेश्वर ने सामुएल को बताया था, वो है बलिदान। उन दिनों में लोग मेल बलि, पाप बलि, होम बलि, इन बलियों को चढ़ाते थे। आज हम सब लोग नए नियम के विश्वासी हैं और हमारे लिए पहले ही यीशु ने कलवरी क्रूस पर अपना बहुमूल्य रक्त को बहाया है। उसका बलिदान सारे बलिदानों का अंत है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, इब्रानी उसका 10 अध्याय और 1 पद में, व्यवस्था आने वाली चीजों का प्रतिबिंब है। पुराना नियम में जितने भी चीजें हैं वो प्रतिबिंब हैं और नए नियम में सारी चीजें यीशु मसीह में पूर्ण हो गई हैं, जो कि असली में यीशु मसीह का बलिदान है। जब वो बलिदान किया गया, जब वो यज्ञ के माध्यम से दाऊद का अभिषेक किया, तो साउल के कारण से जो डर था वो डर जाता रहा। साउल के कारण से जो मृत्यु का डर था, उससे परमेश्वर ने उनको सुरक्षा प्रदान की। परमेश्वर बड़ी बुद्धिमानी के साथ में उनको ये उपाय बताया था। जहां साउल मर जाता, जहां सामुएल मर जाता, उस स्थान पर बच्चिया को बलि किया गया और बच्चिया के बलि के कारण से सामुएल जो मर जाना था, सामुएल जो साउल के द्वारा घात किया जाता, उस डर से, उस मृत्यु से वो बचाया गया। मेरे प्रिय मित्र, क्या वो क्रूस की कथा भी इसी तरह से हमारे जीवन के लिए लागू नहीं होती है? हम उस मृत्यु की घाट पर थे, हम उस नरक की ओर बढ़ रहे थे, हमारा जीवन मरा हुआ था, हम मृत्यु की दशा में थे, लेकिन हमारे बदले में यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर अपना जान को दे दिया। उस कलवरी क्रूस पर आपको और मुझको होना चाहिए था, क्योंकि हमने अपराध किया था, हम गलत किए थे, लेकिन हम सबको बचाने के लिए परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र को इस धरती पर भेजा और आपके बदले में, मेरे बदले में उसने अपना जान को दिया और हमें जो सजा मिलनी चाहिए थी, उस सजा को परमेश्वर का एकलौता पुत्र यीशु मसीह ने काट लिया। और आज अगर हम उस यीशु मसीह को अपने जीवन में अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, उसका लहू हमारे सारे अपराधों को, सारे गुनाहों को, सारे चिंताओं को, सारे निराशाओं को हमारे जीवन से वो दूर करता है। यदि आप अपने जीवन में खुद से लड़ते लड़ते हार चुके हैं, यदि आप अपने जीवन में खुद से प्रयास करते करते आप थक चुके हैं, तो आज के इस वचन अध्ययन के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है और आपको वो कहता है कि आप उसी बलिदान में, अर्थात यीशु मसीह ने जो हम सारे मनुष्य जाति के लिए अपना कीमती लहू को बहाया है, यदि आप उस क्रूस के नीचे उस यीशु मसीह पर विश्वास करके उनके पास आएंगे, तो उसका लहू आपको सारे अधर्मों से क्षमा करेगा। सिर्फ अधर्मों से नहीं, लेकिन उन सारे विचारों से, उन सारी भावनाओं से आपके जीवन को बाहर निकाल करके ले आएगा। साउल का डर सामुएल के अंदर में था। सामुएल ने परमेश्वर से कहा था कि साउल मुझे निश्चय घात करेगा। परमेश्वर उनसे कहा था एक बच्चिया को ले जाकर यज्ञ करना, बलि कर देना, और वही किया सामुएल ने, और उस साउल का डर उनके जीवन से जाता रहा। मेरे प्रिय मित्र, आज हम भी उस बलिदान में से होकर के हम आगे एक नया काम को हम शुरुआत कर सकते हैं। उस बलिदान में से जा करके हमें अपनी पापों की क्षमा प्राप्त हो सकती है और तब
जैसा परमेश्वर का वचन में लिखा है कि उसने एक बच्चिया को लेकर के यज्ञ करने को चला। आगे लिखा है, और यज्ञ पर 3 पद, और यज्ञ पर यिशै को न्योता देना, तब मैं तुझे बता दूंगा कि तुझे क्या करना है, और जिसको मैं तुझे बताऊं उसी का मेरी ओर से अभिषेक करना। परमेश्वर का दास को, सामुएल को परमेश्वर सारा आइडिया बता रहा है, और उसी आइडिया के आधार पर परमेश्वर का दास चल रहा है। जो कुछ भी उनके मन में डर है, जो कुछ भी उनके मन में संदेह है, इन सारी चीजों को वो परमेश्वर के सम्मुख में वो कह रहा है। ऐसा नहीं कि वो परमेश्वर का वचन को वो सुना और फिर अपना कारण से उनके अंदर में जो डर है उसके कारण से वो परमेश्वर का वचन को वो बाद में वो उसको इनकार करना शुरू कर दे। नहीं, सामुएल वैसा नहीं है। जब परमेश्वर ने सामुएल को वचन कहा कि तुझे ये सारी चीजें करनी है, तो जो कुछ भी उसके मन में था, जो डर था, उसने परमेश्वर के सम्मुख में उंडेल दिया। उसने कहा कि साउल मुझे मार डालेगा। तब परमेश्वर उसका उपाय उन्हें बताया। क्या आज हम भी उस परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम आते हैं, सारी चीजों को उसके सामने में हम खोल देते हैं? जो कुछ भी हमारे अंदर डाउट है, हमारे अंदर जो भी डर है, उनको अन्य लोगों के समीप में कहने के बजाय कि हम परमेश्वर के समीप में हम रखते हैं। आज हमें दुनिया के सम्मुख में अपना डर, अपनी चिंताओं, निराशाओं को कहने की जरूरत नहीं है। अगर आप दुनिया के समीप में रखेंगे तो वे आपका और अधिक खिल्ली उड़ाएंगे। बहुत सारे लोग कहेंगे कि इनके जीवन में अच्छा हुआ है, लेकिन अगर आप उस परमेश्वर के समीप में अगर आप कहेंगे अपनी चिंताओं को, अपनी बातों को, तो वो परमेश्वर आपको सही उपाय बताएगा, और गुप्त में वो आपकी निराशाओं को आपके जीवन से, आपके हृदय से, आपके अंतरात्मा से वो निकाल करके बाहर करेगा। और तब परमेश्वर के वचन के अनुसार उसने क्या किया, आगे लिखा है 4 पद में, तब सामुएल ने यहोवा के कहने के अनुसार किया और बैतलहम को गया। उस नगर के पुरनिये थरथराते हुए उससे मिलने को गए और कहने लगे, क्या तू मित्र भाव से आया है कि नहीं? 4 पद बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? तब सामुएल ने यहोवा के कहने के अनुसार किया। तब सामुएल ने यहोवा के कहने के अनुसार किया, और इसलिए तो वो परमेश्वर का एक महान दास है, परमेश्वर का की ओर से नियुक्त एक भविष्यवक्ता है, क्योंकि वो परमेश्वर का वचन के अनुसार चीजों को करने के लिए तैयार रहा। अपनी जिंदगी में वो हर बार परमेश्वर से बातों को सुना, परमेश्वर से चीजों को वो करने के विषय में वो प्लानिंग को लिया, और अपने जीवन में वही किया जो परमेश्वर ने उससे कहा। यहां पर भी यहोवा के वचन के अनुसार सामुएल ने किया। उसमें ना तो कुछ चीजों को हटाया या कुछ चीजों को जोड़ा, नहीं, जैसा परमेश्वर का वचन है उसके अनुसार उसने किया। क्या हम भी परमेश्वर के वचन के अनुसार जीते हैं? क्या हम भी बिना क्वेश्चन किए परमेश्वर जो हमसे कहता है उन सारी चीजों को हम करने के लिए रेडी होते हैं? यदि हम ऐसा करते हैं तो हमारे जीवन में परमेश्वर एक प्रभावशाली जीवन को लेकर के आता है। हमारे जीवन में परमेश्वर अपनी सामर्थ्य को उंडेलता है। हमारे जीवन में एक चमक को, एक शक्ति को, सामर्थ्य को वो देता है। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? उस नगर के पुरनिये थरथराते हुए उससे मिलने को गए और कहने लगे, क्या तू मित्र भाव से आया है कि नहीं? उस बैतलहम के जितने भी पुरनिये थे वो परमेश्वर का दास सामुएल से मिल करके कहने लगे, और वो सिर्फ यूं ही नहीं कह रहे हैं, वचन में लिखा है थरथराते हुए उससे कहने लगे। उनके अंदर में डर है। परमेश्वर का दास वहां जब उपस्थित हुआ तो उनके उपस्थिति से सारे पुरनिये डरने लगे। क्यों डरने लगे? वे सोचने लगे कि शायद यहाँ परमेश्वर का दास एक न्याय को लेकर आया है, न्याय की बातों को लेकर के आया है, हमारे बीच में वो दंड को लेकर के आया है। क्योंकि जब परमेश्वर लोगों के बीच में उपस्थित होता था तो वो 2 चीजों को लेकर आता था। एक तो वो गुड न्यूज को अर्थात शांति का वचन लेकर के, या तो फिर न्याय और दंड को लेकर के आता था। जब लोग परमेश्वर के वचन के आधार पर नहीं जीते थे, परमेश्वर का तिरस्कार करते थे, पाप और बुराई में जीवन जीने लगते थे, तो परमेश्वर अपने दास के द्वारा
न्याय को सुनाता था, दंड को सुनाता था। और इसलिए लोगों के अंदर में ये डर था कि कहीं परमेश्वर का दास आज बैतलहम में आया है तो वो कुछ न्याय को या तो दंड का संदेश को लेकर के तो नहीं आया है। लोगों के अंदर में एक डर था। क्यों डर था? क्योंकि उससे पहले हमने पढ़ा है कि शामुएल जो है वो परमेश्वर के वचन के अनुसार वो करने वाला व्यक्ति था। परमेश्वर जो कहेगा उसी को वो करने वाला है। वो किसी व्यक्ति को खुश करने के लिए नहीं, परमेश्वर के वचन के आधार पर ही वो कहता था। आज कई बार हो सकता है कि कोई दास परमेश्वर को खुश करने के बजाय लोगों से एक इज्जत को प्राप्त करने के लिए, लोगों से रिस्पेक्ट प्राप्त करने के लिए उनको खुश कराना चाहता होगा। लेकिन बाइबल में जो रियल परमेश्वर के दास हैं वो उन्हीं बातों को लोगों के सामने कहते थे जो परमेश्वर से वो सुनते थे। और इसलिए बैतलहम में जितने पुरनिय हैं वो उनकी उपस्थिति के कारण से भयभीत हुए, थरथराने लगे और उनसे कहने लगे, क्या तू हमारे बीच में मित्र भाव से आया है? तब शामुएल ने उनसे कहा कि हाँ, मैं मित्र भाव से आया हूं। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं कि मैं कोई दंड का संदेश यहाँ सुना रहा हूं या तो फिर कोई दंड का संदेश यहाँ पे लेकर आया हूं। मैं मित्र भाव से आया हूं। आज का जो वचन हमने सुना है, परमेश्वर हमारे जीवन में नया काम करने जा रहा है। पुरानी ख्यालों को, पुरानी बातों को हमें भूलना है। यीशु मसीह में नई सृष्टि है, क्योंकि यीशु ने हमारे लिए अपना जान को दिया, अपना लहू को बहाया। जब हम उसमें आते हैं तो हम एक नई सृष्टि में आते हैं और मृत्यु के डर से हमारे जीवन को वो बचाता है, क्योंकि वही लहू हमारे जीवन में पापों की क्षमा को प्रदान करता है और हमें उस मृत्यु से, जो दूसरी मृत्यु है, उससे हमारे जीवन को छुड़ाता है और हमें अनंत जीवन प्रदान करता है। जब शामुएल साउल के कारण से डरने लगा, वो कहा कि वो मुझे घात करेगा, तो उसके बदले में बच्चियां बलि किया गया। इसी तरह से हमारे बदले में यीशु मसीह ने कलवारी क्रूस पर अपना जान को दिया है। आपके लिए लहू बहाया है, आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं है। उसका लहू हमें जीवन देता है, उसका लहू हमें ताकत देता है, साहस देता है, शत्रु के ऊपर वो लहू विजय देता है। परमेश्वर आपको आशीष देने पाए। आमीन।